एक बार की बात है। भोलू चिड़िया अपनी पत्नी टूनी और अपने बच्चे मोनू के साथ रहता था। तीनों काफी गरीब थे। भोलू चप्पल बनाने का काम करता था, मगर कुछ दिनों से उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। अरे क्या हुआ भोलू भैया, इतने नाराज क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं तोते भैया, कुछ ठीक नहीं है। आजकल पैसे बहुत कम आ रहे हैं और घर पर टूनी की तबीयत भी खराब रहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। आप फिक्र मत करो भोलू भैया, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप पर कोई मुसीबत आती है तो हम सब है ना, आपका साथ देने के लिए। आपका शुक्रिया तोते भाई, ये बोलने के लिए। मगर तब भी मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा पैसे कमाने का। आपके साथ सब ठीक होगा, आप फिक्र मत करो। अच्छा, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ठीक है तोते भाई, आप जाओ। तोता वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर दो ग्राहक आते हैं। अरे भैया, क्या आप चप्पल बनाते हो? जी हाँ, मैं चप्पल बनाता हूँ। लाइए मैं बना देता हूँ। अरे भैया, ये लीजिए। कल मेरी पत्नी ने इस चप्पल से मुझे मारा था, तो ये चप्पल टूट गया था। आप इसे बना दीजिए। जी बस एक मिनट, मैं बस अभी बनाकर देता हूँ। आप तो काफ़ी मन लगाकर काम करते हो। भोलू उसे चप्पल बनाकर दे देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। कौवे भाई, आप यहाँ, बताएं क्या बात है? देखो भोलू, तुम कई सालों से मेरे घर के सामने अपना ये काम करते हो, जिस कारण मेरे घर में हमेशा आवाज़ें आती हैं। जी मुझे माफ़ कर दीजिए कौवे भाई, मैं अब से आवाज़ नहीं करूँगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अब से किराया दो मेरे घर के सामने ये काम करने का। मुझे माफ़ कर दीजिए कौवे भाई, मैं तो खुद गरीब इंसान हूँ। मेरा कारोबार कुछ दिनों से खुद ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में मैं आपको किराया नहीं दे सकता हूँ। अरे, घर में खाना खाते हो ना, तो एक टाइम का खाना मत खाओ और उसके बदले मुझे किराया दे दो। मुझे माफ़ करें कौवे भाई, मैं आपको किराया नहीं दे सकता हूँ। तो ठीक है, अपना ये सारा सामान मेरे घर के सामने से हटाओ। किराया दोगे तभी यहाँ पर रहोगे, वरना हटाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कई सालों से यहीं पर काम करता हूँ। यहाँ से मैं अब कहाँ जाऊँगा? मुझे नहीं पता। अपना ये सारा सामान अभी के अभी यहाँ से हटाओ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कौवे भाई को किराया दे सकूं। हे ऊपर वाले, अब आप ही कुछ करें। तभी अचानक कालू कौवा भोलू के पास अपने घर का सारा कचरा फेंकता है। अरे मैंने कहा ना, मेरे घर के सामने से अपना ये सब झंझट हटाओ, वरना मैं अब पानी फेंकूंगा। भोलू अपना सारा सामान वहाँ से हटा लेता है और यहाँ वहाँ उड़ता है। अब मैं अपना ये सामान लेकर कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भोलू एक पेड़ के नीचे सारा सामान लगाकर बैठ जाता है और वहीं पर बेचने लगता है। घर पर टूनी और मोनू मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोचकर कि मैं पैसे लाऊंगा और वो कुछ खाएंगे। मगर इस नए जगह पर तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? अब रात हो जाती है और भोलू अपना सारा सामान लेकर अपने घर आ जाता है। आप आ गए। आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मोनू भी जिद करने लगा कि पिताजी आएंगे तभी खाऊंगा। तुम दोनों मेरा इंतज़ार मत किया करो, मुझे आने में देरी होती है। तो क्या तब तक तुम सब भूखे रहोगे? ये सब बातें छोड़िए, चलिए साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है टूनी, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अब तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं।
भोलू, आज डॉक्टर चिड़िया आए थे। मैंने अभी तक उन्हें पिछले महीने के दवाइयाँ का पैसा नहीं दिया है। वो मांग रहे थे। अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम डॉक्टर चिड़िया को बोल देना कि मैं कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। जी ठीक है भोलू। तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक हो जानी चाहिए थी। तुम तो सारा दवा खा रही हो। सारा दवा नहीं खा रही हूँ। पैसों की कमी के कारण मैंने कुछ दवा डॉक्टर चिड़िया को वापस कर दिया था, ये कहकर कि जब पैसे आएंगे तो खरीद लूँगी। फिक्र मत करो, मैं कल ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूँगा। अब सब खाना खाकर सो जाते हैं, मगर अगले दिन टूनी देखती है कि भोलू अभी तक सो रहा है। अरे ये क्या, आज भोलू इतनी देर तक सो रहे हैं? हमेशा तो भोलू जल्दी उठकर अपने काम पर चले जाते थे। भोलू, भोलू उठिए, क्या आप आज काम पर नहीं जाएंगे? टूनी भोलू को हिलाती है और देखती है कि भोलू मर चुका है। भोलू, ये आपको क्या हो गया? आप ऐसे नहीं जा सकते। अब हमारा क्या होगा? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। टूनी और मोनू दोनों खूब रोते हैं और अब सब मिलकर भोलू को दफना देते हैं। भोलू, आप मुझे और मोनू को छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम दोनों? टूनी बहन, मुझे बहुत बुरा लगा कि भोलू भाई की मौत हो गई। आप परेशान ना हो, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। आपका शुक्रिया तोते भाई, मगर नहीं, अब मैं भोलू की जगह पर उनका काम करूँगी। अब मुझे ही अपने बेटे को पालना होगा। जी टूनी बहन, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो ज़रूर बताइएगा। जी ठीक है तोते भाई। अब टूनी भोलू के जगह पर भोलू का काम करती है, मगर टूनी को चप्पल बनाना नहीं आता था, जिस कारण कोई भी पक्षी टूनी से चप्पल नहीं बनाता था। सुबह से बैठी हूँ, मगर अभी तक एक भी पक्षी नहीं आया। अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। टूनी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई होती है, मगर टूनी हार नहीं मानती है और वो फिर भी वहीं पर बैठी रहती है, ये सोचकर कि कोई आएगा और उससे चप्पल बनवाएगा। अरे टूनी बहन, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? अब मैं आपको क्या बताऊं तोते भाई, मेरा बच्चा भूखा है सुबह से। इसने कुछ भी नहीं खाया है और मेरे यहाँ कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। टूनी बोलते बोलते रोने लगती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे अपने बच्चे को पालूं? अरे टूनी बहन, आप रोइए मत, चुप हो जाइए। मैं हूँ ना, आप मेरे साथ चलिए। आप मेरे यहाँ रहेंगी, मेरी बहन बनकर। आपका शुक्रिया तोते भाई, मगर आप फिक्र ना करें, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। अच्छा ठीक है टूनी बहन, चलिए अब आप दोनों मेरे घर चलिए। टूनी अपने बेटे को लेकर तोते के घर आ जाती है, जो कि बहुत बड़ा घर था। आपका घर तो बहुत बड़ा है, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी हाँ, माँ के जाने के बाद मैं यहाँ अकेले रहता था, मगर अब आप आ गई हो तो अब मैं अकेला नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तोते भाई, मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। कोई बात नहीं टूनी बहन। अब टूनी तोते के घर में उसकी बहन बनकर रहती है और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखती है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।